हेलो गाइस, आज हम एक ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसके लिए ये जो कपड़ा है ये मैंने एक बार फोल्ड किया है। ये 2 मीटर कपड़ा लिया है मैंने। तो इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ से हम मार्किंग शुरू करेंगे। ये एक्स्ट्रा मैं ऊपर के लिए रख रही हूँ, ये हम बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो टोटल लेंथ ली है वो 38 इंच है और फोल्डिंग के लिए मैंने 2 इंच लिया है। अब मैं क्रॉच एरिया मार्क करूंगी। तो इसके लिए आपको हिप की लेंथ चाहिए। मेरे केस में ये 40 इंच है, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया है जो कि 10 इंच आया। तो यहाँ पर मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लेके ये टोटल 12 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आप एक्स्ट्रा 3 इंच भी ले सकते हैं अगर आपको लूज फिटिंग चाहिए तो इस तरह से अब आपको यहाँ पर ये आसन की मार्किंग करनी है जो कि फिर से 12 इंच लिया है मैंने। और ये सारे आपको पॉइंट्स अब एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देने हैं। अब मैं वेस्ट के लिए 10 इंच मार्क कर रही हूँ। अगर आप एक साइड में चेन लगा रहे हो तो आप ये 10 इंच लीजिएगा, और अगर आप पीछे की साइड में पूरा इलास्टिक लगा रहे हो तो आप ये 12 इंच लीजिए। तो इस तरह से आपको ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं। ये जो ट्राउज़र है ये मीडियम साइज के लिए है। तो इस तरह से अब आपको 2 इंच पर ये मार्किंग करनी है और इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। अब लेग ओपनिंग मार्क करने के लिए इस तरह से आपको आसन की जो लेंथ है उसका हाफ लेना है। तो यहाँ पर ये 14 इंच है और उसका हाफ 7 इंच। तो 7 इंच पर मैं नीचे मार्क करूँगी। इस तरह से आपको ये 7 इंच पर मार्क कर देना है। और यहाँ से 3 इंच यहाँ पर भी आपको ये मिडल पॉइंट मार्क कर देना है और ये दोनों पॉइंट्स आपको ज्वाइन कर देने हैं। अब यहाँ पर फिर से 3 इंच पर मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर आपको एक कर्व शेप ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ से कॉर्नर से ये 5 इंच मार्क किया है और इस तरह से आपको ये कर्व शेप ड्रॉ कर देना है। अब आगे की साइड के लिए भी आपको ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पर मैं 1 इंच का डिस्टेंस रख रही हूँ। अब आपको इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैंने हाफ इंच ऊपर मार्किंग से कट किया है। तो यहाँ पर हम 3 इंच की बेल्ट लगाएंगे। अब हम पीछे का पीस कट करेंगे। तो इस तरह से ये जो आगे की साइड है ये मैंने फोल्डेड फैब्रिक पर प्लेस की है। ये थोड़ा नीचे रख रही हूँ मैं क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये ऊपर नीचे है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ और ये पीछे की साइड से आपको 2 इंच पूरी साइड में आपको ये मार्क कर देना है। और ऊपर के लिए फिर से आपको 1 इंच ही मार्क करना है। इस तरह से ये सारे पॉइंट्स आपको अब ज्वाइन कर देने हैं। आगे की साइड सेम रखनी है आपको और इस तरह से इसकी कटिंग कर देनी है। अब ये जो पीछे की साइड है यहाँ से हम हाफ इंच कट करेंगे। तो इस तरह से आपको ये स्लैंटिंग वे में कट कर देना है। यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। दोनों पीस पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। इस कपड़े के ऊपर मैं ये जो इलास्टिक है इसे ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए अब इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। अब आपको पीछे की साइड लेनी है और इस तरह से क्लियर साइड के ऊपर ये प्लेस कर देना है और यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। अब नीचे की साइड में मैं हाफ इंच की मार्जिन छोड़कर ये कटिंग कर रही हूँ। अब आपको इसे पलट देना है और इसके ऊपर से आपको इस तरह से ये फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जो आप सिलाई लगा रहे हैं ये इलास्टिक के ऊपर ना आए। ये आपको बाहर की तरफ ही रखनी है ताकि हम बाद में ये इलास्टिक खींच कर निकाल सके।
अब आपको इसमें से इलास्टिक खींचना है। अगर आपकी कमर 32 इंच है तो उसका हाफ 16 इंच होगा, तो इलास्टिक आपको 16 इंच से 3 इंच कम लेना है। तो यहाँ पर ये जो मार्क है ये मैंने 13 इंच पर लगाया है, तो इसी मार्क पर आपको सिलाई अब लगा देनी है। ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है ये आपको कट कर देना है। अब मिडल में आपको फिर से एक बार सिलाई लगा देनी है। देखिए पीछे की साइड अब रेडी हो गई है। अब आगे की साइड के लिए ये मैंने 3 इंच ब्रॉड पट्टी निकाली है। अब आपको ये पट्टी आगे की साइड में प्लेस करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। अब आपको ये पीछे की साइड में इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से थोड़ी सी मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ। देखिए अब ये आगे की साइड भी रेडी हो गई है। इस तरह से ये दोनों पीस आपको जोड़कर इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर मैं 6 इंच के डिस्टेंस पर ये सिलाई स्टॉप कर रही हूँ। अब दूसरी साइड में 7 इंच या 8 इंच जितनी आपकी चेन की लेंथ है उतनी आपको लेंथ छोड़कर दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर ये अनइवन हो गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट कर रही हूँ। दूसरी साइड का भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट कर देना है। अब यहाँ से हम अंदर की साइड में सिलाई लगा देंगे। इस तरह से आपको ये सिलाई लगा देनी है। अब नीचे की साइड को आपको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये फोल्ड आपको 2 इंच का लेना है। देखिए अब ये इस तरह से रेडी हो गया है। यहाँ पर अब हम साइड कट्स लगाएंगे। तो इसके लिए ऊपर की जो आपने पहले सिलाई लगाई है इसे हम पहले अच्छी तरह से फिट कर लेंगे। देखिए यहाँ से आपको ये इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको सिलाई लगाते हुए जाना है। ये फिर से आपको इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से आपको दूसरा पैर भी तैयार करना है। पहनने के बाद ये चुभ सकता है, इसीलिए इस तरह से आपको ये खोलकर इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है।
यहाँ पर हम चेन अटैच करेंगे। अब बटन होल्स के लिए इस तरह से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा ये अटैच कर रही हूँ। यहाँ पर आप बटन या क्लिप्स भी लगा सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने 6 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको जो इलास्टिक की बेल्ट है उससे डबल लेनी है। इस तरह से आपको ये फोल्ड करना है और यहाँ से आपको ये सिलाई लगा देनी है। देखिए अब ये रेडी है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना है। अब ये जो चेन है ये आपको इस तरह से पीछे की साइड से लगानी है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब सेम तरीके से आपको दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। यहाँ पर ये 2 बार मैंने सिलाई लगाई है ताकि ये अच्छी तरह से फिट बैठ जाए। देखिए आगे की साइड से इस तरह से दिखेगा। अब ऊपर से भी आपको सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड पर भी आपको सेम रिपीट करना है। एक्स्ट्रा चेन मैं कट कर रही हूँ। अब ये जो चेन की ओपनिंग है इसे आप फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे मेल्ट करके भी रख सकते हैं। मैं इसे मेल्ट करूंगी। यहाँ पर क्लोजर के लिए मैंने ये बटन अटैच किया है। ये जो ट्राउज़र है ये मीडियम साइज़ के लिए परफेक्ट आ जाएगी। अगर आप स्मॉल या लार्ज पहनते हैं तो आपको इसमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखने हैं। देखिए हमारी ये ट्राउज़र रेडी हो गई है। इसके साइड कट्स, इसका जो ओवरऑल क्लोजर है, ये सब कुछ आपको रेडीमेड लुक देगा। आप इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि इसी तरह से आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।